Good morning, students. Our today's chapter is Light, Sound, and Force. Light. Imagine you are in a dark room. All the doors and windows are closed. Light is off. Imagine करो कि आप एक अंधेरे कमरे में हो, उसके डोर्स और विंडोज सारी बंद हैं, इवन की लाइट भी ऑफ है. In that darkness you can't see anything. उस अंधेरे में आप कुछ नहीं देख सकते. इट्स लाइक योर आइज़ आर टेकिंग अ नैप. जैसे आप अपनी आंखें कुछ समय के लिए बंद करते हो वैसे नज़र आएगा. इफ़ यू फ्लिक अ स्विच एंड टर्न ऑन द लाइट, मैजिक हैपन्स. जब भी आप स्विच ऑन करोगे और लाइट टर्न्स ऑन होंगी, मीन्स की लाइट जगेगी, तो एक मैजिक दिखेगा. सडनली, अचानक, यू कैन सी एवरीथिंग अराउंड यू. आप अपने आसपास सब कुछ देखने लगोगे. व्हाट दैट मैजिक. ये मैजिक कैसे हुआ? इट्स लाइट. ये रोशनी है. लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट अलाउ अस टू सी थिंग्स अराउंड अस. लाइट एक वो एनर्जी है जो हमें अपने आसपास देखने के लिए इजाज़त देती है. इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, रिफ्लेक्ट करती है ऑब्जेक्ट को, और हमारी आंखें इसे देखती हैं, हमारी आंखों के अंदर ये जाती है. सोर्सेज ऑफ लाइट. नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट इंक्लूड द सन, स्टार्स, फायरफ्लाइज एंड इलेक्ट्रिसिटी इन स्टॉर्म्स. जो नेचुरल कुदरती सोर्स होते हैं लाइट के, वो सूरज, सितारे, जो जुगनू होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी नज़र आती है आपको, मीन्स की जो बिजली चमकती है, ये सारे नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट के हैं. लैम्प, टॉर्चेस, कैंडल, बल्ब आर मैन मेड और आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट. इसके अलावा जो लैम्प चलते हैं, टॉर्च आप जगाते हो, बल्ब आप देखते हो, वो मैन मेड और आर्टिफिशियल सोर्स हैं लाइट के. अगर हम डिफरेंस देखें ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जो खुद से लाइट एमिट मतलब निकालते हैं, उन्हें हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं. जैसे कि सन हो गया, स्टार हो गया, बर्निंग कैंडल हो गई. नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो खुद से अपनी लाइट एमिट नहीं कर सकते, इसको किसी दूसरे की हेल्प चाहिए अपनी लाइट एमिट करने के लिए, लाइक मून, अर्थ एंड ब्लैक बोर्ड. शेडो. शेडो होती है परछाई. As we all know that light traveling in a straight line, light moves in a straight line. ये हम सबको पता है कि जो लाइट है वो ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में, बिल्कुल सीधे जाती है. A shadow is a dark shape that is created when an object block light. शैडो वो डार्क शेप है जो तब क्रिएट होती है, तब बनती है जब कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट को ब्लॉक कर देता है. शैडो फॉर्मेशन प्रोसेस. अब शैडो को फॉर्म करने का प्रोसेस क्या है, कैसे बनती है शैडो? व्हेन ऑब्जेक्ट ब्लॉक द पाथ ऑफ लाइट. जब कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट की पाथ, लाइट के रास्ते को ब्लॉक कर देता है, शेडोज आर फॉर्म, तब शेडो बनती है, परछाई बनती है. शेडो आर द डार्केस्ट एरिया दैट अपीयर बिहाइंड ऑब्जेक्ट. ये वो डार्क एरिया है जो ऑब्जेक्ट के पीछे बनता है. व्हेन दे प्रिवेंट लाइट फ्रॉम पासिंग थ्रू. जब वो लाइट जो आ रही है उसके आगे से गुजरता है. व्हेन सनलाइट हिट्स एन ऑब्जेक्ट दैट ब्लॉक्स द लाइट. जब कोई सनलाइट हिट करती है ऑब्जेक्ट को, वो ब्लॉक कर देती है लाइट को, वो डार्क एरिया जो बनता है उसे हम शेडो बोलते हैं, जो दूसरी साइड बनती है. बिकॉज द लाइट कैनॉट पास थ्रू इट. और उससे लाइट पास नहीं करती. दिस इज़ हाउ सनलाइट एंड शेडो वर्क. इस तरह से सनलाइट और शेडो वर्क करती है, जैसे कि आप फोटोग्राफ में पर्सन की शेडो देख रहे हो. ऑब्जर्विंग शेडो एट डिफरेंट टाइम. डिफरेंट टाइम पे हम शेडोज़ को ऑब्जर्व करते हैं. जैसे कि सूरज की रोशनी कम होती है स्काई में मॉर्निंग और इवनिंग टाइम, जिस वजह से जो शेडो है वो लंबी नज़र आती है. बट जब हमारे सर पे होता है सूरज मिड डे के दौरान, आफ्टरनून के दौरान, तब उसकी शेडो शॉर्ट होती है. फैक्टर्स अफेक्टिंग शेडो लेंथ. द लेंथ ऑफ द शेडो डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ द लाइट सोर्स एंड सन इन द स्काई. ये पोजीशन ऑफ द लाइट सोर्स के ऊपर और सन जो स्काई में होता है उसके ऊपर डिपेंड करती है. साउंड. Sound is all around us. We hear people talking, birds chirping, car honking and doorbells ringing. Sound हमारे आसपास होता है, हम लोगों को बोलते सुनते हैं,
बर्ड्स चहचहाते हैं, कार हॉन्क करती है और डोरबेल रिंग करती है। Even leaves create a rush sound when the wind gently blows through them. जहाँ तक के लीव्स भी जब नीचे गिरते हैं हवा से तो वो एक साउंड की प्रोडक्शन करते हैं। साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू द एयर इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। साउंड वो एनर्जी है जो ट्रांसमिट होती है एयर के थ्रू वेव्स की फॉर्म में। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन। जब वाइब्रेशंस होती हैं तब ये प्रोड्यूस होती है, विच एंटर द ईयर, जो हमारे कानों में जाती है, एंड कॉज टाइनी हेयर्स टू वाइब्रेट, और एक छोटे छोटे हेयर्स हमारी बॉडी में कॉज करती है ताकि जब वो वाइब्रेट करते हैं। द ब्रेन देन इंटरप्ट दीज वाइब्रेशंस एज साउंड। तो हमारा ब्रेन इंटरप्ट होता है इन साउंड से, जिस वजह से हमें साउंड सुनाई देती है। हाउ डज साउंड प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमंस? ह्यूमंस में साउंड की प्रोडक्शन कैसे होती है? इन ह्यूमन साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वॉइस बॉक्स और लैरिंग्स। ह्यूमंस में, इंसानों में साउंड एक वॉइस बॉक्स के थ्रू या लैरिंग्स के थ्रू बनता है। इट इज़ द अपर पार्ट ऑफ द विंड पाइप। ये विंड पाइप का अपर पार्ट होता है। टू वोकल कॉर्ड्स आर स्ट्रेच्ड अक्रॉस द वॉइस बॉक्स। जो दो वोकल कॉर्ड्स होती हैं वो वॉइस बॉक्स के अराउंड होती है, जो इसको नैरो बनाती हैं। नैरो मतलब पतला करती हैं। व्हेन द लंग्स फोर्स एयर थ्रू द सिल्ट, इन सिल्ट्स के थ्रू जब लंग्स हवा अंदर को लेते हैं, इट वाइब्रेट एंड प्रोड्यूस साउंड। ये वाइब्रेट करती हैं और साउंड की प्रोडक्शन हो जाती है। नॉइस एंड म्यूज़िक। अब नॉइस और म्यूज़िक में क्या डिफरेंस है? The sound, which have a variety of frequency and are pleasant to hear, are called as music. वो आवाज़ जो डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज की हो और हमें सुनने में अच्छी लगे उसको हम म्यूज़िक बोलते हैं। जैसे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से साउंड म्यूज़िक प्रोड्यूस होता है। तबला हो गया, सितार हो गया, पियानो हो गया, फ्लूट हो गया। इसको सुन के हमें शांति मिलती है। साउंड विच आर अनप्लेजेंट टू हियर आर कॉल्ड एज नॉइस। जो सुनने में अच्छे नहीं होते उनको हम नॉइस बोलते हैं। जैसे कि ट्रैफिक साउंड हो गया, कंस्ट्रक्शन साइट का साउंड हो गया, वर्कशॉप्स में मैकेनिकल साउंड हो गया। जो हमें अच्छा नहीं लगता सुनने के लिए उसे हम साउंड और नॉइस बोलते हैं। आपने अपने पीछे वाले पेज पे देखी हुई है पिक्चर्स कि पर्सन ऑब्जेक्ट को मूव कर रहा है बाय पुशिंग और पुलिंग। कुछ पर्सन्स पुल कर रहे हैं वाइल द गर्ल और द टू पर्सन पुश द टेबल और द कार। तो अब ये पुश और पुल है क्या? पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फोर्स। पुश और पुल क्या होता है? फोर्स। फोर्स हम मूविंग ऑब्जेक्ट मीन्स कि ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए अप्लाई करते हैं। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। फोर्स कैन मेक एन ऑब्जेक्ट मूव। फोर्स ऑब्जेक्ट को मूव करने में हेल्प करती है। वैन यू पुश अ टॉय कार यू अप्लाई अ फोर्स दैट मेक इट मूव। जब भी हम उसको धक्का लगाते हैं तो वो मूव करती है, ताकि हम फोर्स अप्लाई करते हैं। फोर्स कैन स्टॉप एन ऑब्जेक्ट। जब भी हम कहीं जाते हैं या बाइक में तो एकदम से हम बाइक में ब्रेक अप्लाई करते हैं और बाइक रुक जाती है, मीन्स कि हमने वहाँ पे भी फोर्स लगाई। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। जब हम कार के स्टीयरिंग कॉर्नर पे ले जाते हैं या बैट का यूज़ करते हैं हिट करने के लिए, बेसबॉल के लिए, तो उसमें भी हम डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जब भी हम बॉल को स्क्वीज़, आप फोटोग्राफ में देख रहे हो, जब बॉल को हम पकड़ते हैं या फिर हम जो नीडिंग है, नीडिंग द डो का मतलब आटा गूंथते हैं, तो उस दौरान भी उसकी शेप जो है वो चेंज हो जाती है। इस तरह से हमें पता चलता है कि फोर्स अप्लाई करने से हम कोई भी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं, रोक सकते हैं, डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं या उसकी शेप को भी चेंज कर सकते हैं। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेल। गुड डे, टेक केयर एंड सी यू अगेन।